हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों के रोजगार के प्रति संवेदना जताई और ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार के लॉकडाउन पर विचार इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि प्रदेश सरकार गरीब एवं आम जनता के रोजगार पर रोक नहीं लगाना चाहती। लिखित सच्चाई और वादों के बीच हलफनामे की इस खेल में काफ़ी दूरी है। प्रयागराज की ही बात करें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स प्रयागराज के अलग अलग प्रकार के व्यापार के कार्य किया करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा खरीद फरोख्त की जाने वाली कार्रवाई से प्रयागराज में एक काफ़ी बड़ा बिजनेस चलता रहता है। अब इनके साथ एक बड़े वर्ग को भी ये अपने आप में प्रतिनिधित्व करता है। यह वो वर्ग है जिस वर्ग के पास ना तो कोई स्थायी रोजगार है और ना ही इनके पास कोई स्थायी कमाई के साधन। ये लोग अपने रोजाना के इस व्यापार के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इन लोगों की परेशानियों को देखा जाए तो काफ़ी दुखद होगा क्योंकि इनकी परेशानियों के 2 मूल सबब हैं। पहला, इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जो प्रयागराज के मलिन बस्तियों में निवास करते हुए ठेले खोमचे लगाकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और इस तरीके से सड़कों के बीच में अपने दुकानें लगाकर काम करते हैं और रोज़ाना की कमाई से अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो या तो एक पक्की दुकान में अपनी दुकानदारी करते हैं और वहाँ को उनको एक मान्यता प्राप्त दुकानदार माना जाता है, लेकिन यही लोग जब सड़क पर रह के काम करते हैं तो इनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। नगर निगम, पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन द्वारा कानूनी दाव पेचों का हवाला देते हुए इन लोगों के व्यापार एवं अन्य चीज़ों पर काफ़ी रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण का डर और महामारी अधिनियम के तहत दुकान लगाने पर इन्हें रोका जा रहा है, वहीं कई नियमों एवं कायदों की वजह से ये अपने ठेलों और खोमचों के लाइसेंस का रिन्यूकरण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े दुकानदार इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सड़क किनारे रह के अपनी कमाई का एक जरिया बनाए हुए हैं और उसी के तहत ये लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि या तो पूरा लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार से इनको अपनी ज़िंदगी को पुनः एक बार शुरू करने का मौका मिल सके, या फिर इनको पूरी तरीके से छूट दिया जाए ताकि ये लोग अपने कमाई कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज आप लोग स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं और यहाँ पे आपको दुकान लगाने से मनाही की जाती है, इससे आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? यही हमारी रोजी रोटी थी, हम लोग इसी से कमाते खाते थे। रोज़ दुकान लगाना रहता था, अब रोज़ दुकान लगाने से मना कर देते, दुकान हटाना पड़ता है, जब आते फिर हटवा देते हैं। अब जैसे होता है खुले में कोई आइटम न बेचिए, हमारा यही कोई और कोई काम तो है ना, हम यही काम करते थे, शुरू से हमारा यही काम था। अब बंद करवा दिए। अब घर में सब लोग कैसे खर्चा चलता है, कैसे चलेगा, इसलिए क्या करें, जब मना कर देते हैं तो काम ही नहीं होता। आपको किस तरीके से परेशानियां होती है? अगर मान लीजिए आपकी दुकानें नहीं चलती है तो आपको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? परेशानी यही है कि घर में सब खाने वाले, कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 है, तो कैसे चलेगा। परेशानी तो बहुत होती है, उसमें क्या किया जाए। आपका परिचय? राम प्रकाश द्विवेदी। आप चाय की दुकान लगाते हैं, अब ये दुकानों को पुलिस वाले बंद करा दे रहे हैं, आपको किस तरीके से परेशानी हो रही है? घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा है। पिताजी हमारे अस्वस्थ हैं, उनको 1000 रुपये दवा डेली लगती है। अब कहाँ पाएँ, क्या करें। अब किसी तरीके का हम ऐसे चल रहा है, अभी आएंगे बंद हो जाएगी, या चुरा लुका कर थोड़ा बहुत कर लिए तो खाने भर तो होता है, दवा इलाज में बड़ी दिक्कत है। सरकार एक तरफ कह रही है कि रोजगार के कारण लॉकडाउन नहीं लगा जाएगा, दूसरी ओर आप लोग के पास रोजगार नहीं है, तो आप सरकार से कुछ चीज़ मांगते हैं, आप क्या चाहते हैं? लॉकडाउन लगा दे और या ना लगाए तो छोड़ दे, ये दिक्कत, ये बंद खोलने वाला काम ये अच्छा नहीं। आपका परिचय? नितेश शर्मा। देखिए, लॉकडाउन तो लगाना कोई इसका विकल्प नहीं है।
लास्ट टाइम भी लॉकडाउन लगा था, पूरे देश का व्यापार समाप्ति की ओर हो गया था। इसी तरह से व्यापारी ने अपने आप को खड़ा किया है। हमको अवेयरनेस लानी है, हमको कैसे कोरोना से बचना है इसकी जानकारियाँ सबको होनी चाहिए। और दुकानें अगर खुली हैं तो व्यापार होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और व्यापारी को भी उसका परिवार चलेगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि दुकान खुलकर अवेयरनेस आए और दुकान खुली रहे, जागरूक जनता मास्क लगा के चले, सैनिटाइजर करे, ये सब का प्रयोग करें। इस समय जैसे व्यापार की जो स्थिति है, ना सड़कों पे लोग हैं, ना व्यापारियों की दुकान पे कोई ग्राहक है, तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? हाँ, चिंता का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार हम लोग के बीच में ये है और व्यापारियों के लिए 15 मार्च से या समझिए 1 अप्रैल से और 15 जून तक इतना बड़ा त्यौहार ये होता है। सालग है, इसी में ईद भी पड़ी हुई है और इसी में तमाम फसल कटती है, तो उसका भी आदमी के पास पैसा होता है जिससे अपने घर में वो खरीदारी करता है। इस वक्त व्यापारियों पर सबसे संकट का दौर है और व्यापारी ये नहीं चाहता है कि इस समय लॉकडाउन लगे, मगर कोरोना का इतना भय पैदा हो गया है कि दुकानों पे कर्फ्यू जैसा माहौल है, एकदम ग्राहक नहीं है। तो अब दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां व्यापारी साल भर इस दिन का इंतज़ार करता है और इस दिन के इंतज़ार में जब ये दिन आता है तो कोरोना आ गया बीच में, तो इस वक्त पूरी हालत है व्यापारियों की। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी तरह से कोरोना ख़त्म हो, एक देश में अच्छा भयभीत का जो माहौल है ख़त्म हो और हर आदमी के घर की खुशियाँ हो, हर आदमी एक दूसरे के साथ मिले, यही हम लोग की कामना रहती है। इन सब में जो रोड साइड व्यापारी हैं या जो डेली बेसिस में कमा के खाने वाले व्यापारी हैं, ये काफ़ी परेशान हैं। इनके लिए सर व्यापार मंडल कैसे देख रही है? सच है कि ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें गरीब आदमी छोटी मोटी दुकानें लगाकर अपने परिवार का खर्च चलाता है, जिससे इस बार और पिछले साल भी उसको ये मार पड़ी है। छोटे आदमी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। अब सरकार इसका विकल्प उन्होंने पिछली बार निकाला था कि गरीबों को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था, जिससे उन्होंने अपनी गुमटी में फिर से पैसा लगाया था। सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की कोई स्कीम फिर लाई जाए, जो गरीब आदमी जिससे उन्होंने अपना परिवार चलाता है त्यौहार पे आकर और त्यौहार में छोटी छोटी दुकानें लगाता है, तो उससे उनका व्यापार चलता है। तो लास्ट टाइम तो जोगी जी ने एक मदद किया था, अगर इस बार भी करेंगे तो उनको बड़ा राहत मिलेगी। प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के चलते काफ़ी हद तक पुलिस प्रशासन कड़ी होती जाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के छोटे दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास पे जो छोटे दुकानदार अपनी आजीविका चलाते थे और रोज अपनी कमाई से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, आज पुलिस के कारण इनको अपनी दुकानें खोलने से बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। यही नहीं, साथ में जो छोटे छोटे गाड़ियों के मिस्त्री थे, जिनका रोड साइड पे बैठ के काम करना ही आजीविका का एक साधन था, आज वो भी अपने आप में ठगे से महसूस कर रहे हैं। जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो लोगों के रोजगार बंद हो जाएंगे, वहीं पर इस तरीके से छोटे दुकानदारों और कामगारों के सड़क से हटा देना भी क्या रोजगार खत्म होने का बात नहीं है? और अगर है तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेके क्या कार्रवाई करेगी, इनको किस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करेगी, ये अभी तक कोई तैयार बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आलम प्रयागराज का ये है कि सड़कों से लगभग स्ट्रीट वेंडिंग खत्म हो चुका है।
जो हैं वो भी काफ़ी डर समझ के काम कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार आगे क्या कड़े नियम निकालेगी, क्योंकि शनिवार रविवार का लॉकडाउन भी अब घोषित हो चुका है और इस तरीके से अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ता गया और भी नियम कड़े होते चले गए तो पटरी कामगारों और रोजगार के सभी साधन खत्म हो जाएंगे।